स्मोक किया? मैंने भी पूछा मुझसे तो स्मोक किया? स्मोकिंग ही किया ना, मेरा तो मरने का इरादा था। क्यों? वही प्रॉब्लम, सिर खा। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया। तो इसे बताओ कुछ। वही प्रॉब्लम। सुन तो ले, जो होगा वो, फालतू की बातें तो नहीं करेगा। बता क्या बताना है, वैसे भी क्या फायदा, तेरा सुन तो लूंगा कम से कम मरने से पहले। इसका और तुम्हारा, मेरा, मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम रहता है। डिस्कस करते उस पे क्या टॉपिक है। शर्ट खराब है, चलो पहले बता दूं, ये वीडियो एंटरटेनमेंट और कुछ टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट चीजें रहती उस पर डिस्कस होगी। जरूर नहीं कोई अपने दिल पे ले या फेफड़े पे ले, ओके। कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज भी है और नहीं भी, सुन लो। तो अभी हमने देखा एक कैरेक्टर, मतलब दो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किए, बट एक्चुअली ऐसे लाइफ में, सबके लाइफ में या फिर ऐसे बहुत से कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेरे दोस्त का, अभी मैं उसका एग्जांपल दूंगा, वैसे ऐसे कुछ लड़का है वो, बट वो स्मोक वगैरह नहीं करता है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हुआ क्या है, वो लड़की से प्यार करता था, फिर उसका जो कुछ हुआ, शादी वादी नहीं होने का कारण था उसका कुछ, उस लड़की ने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी एंड ऑल। तो उसके बाद ये बंदा ऐसे ही बातें कर रहा था सुसाइड की, ये वो। एक्चुअली उसने सुसाइड करने का सोचा भी था पर उसने नहीं किया, बट उसने बोला मुझे कि ऐसा ऐसा मैंने सोचा था करके, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कुछ बोला उसने। 7 साल का रिलेशन है, ऐसे ही तोड़ दूँ क्या? बहुत समझाया दोस्त उसको, बाकी उसने किया, उसने जो खुद बहुत रिकवर हुआ वो, उसका माइंड स्टेबल है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है। और एक्चुअली मैं अभी उसके उस बारे में पूछता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे उसको रिमाइंडर दे के उसको ये नहीं करना है। बट उसने एक बार मुझे जाते जाते एक बात बोली थी मराठी में कि ती गेली म्हणे माझ्या जीवनात ना, पण तिची जागा कोणीच नाही घेऊ शकत माझ्या मनात। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। Bro, I felt that thing कि एक लड़का अपना पूरा पोटेंशियल दे देता है यार भाई। उसने बोलते कि 7 साल मेरे लिए मैटर नहीं करता, अभी मुझे फ्यूचर देखना है एंड ऑल। तो ये नहीं समझ में आता कि जब तुम मतलब रिलेशनशिप में है तब ये डिसाइड नहीं करते मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, तब उनको पूछ लेना था कि मैं ये मुझे प्रपोज कर रहा है, मैं हाँ बोले ना, तब बोल देना ना, तब पूछ लेना था ना उसने भी। तो उसके बाद मैंने 1 महीने बाद उसको मिला तो वो नॉर्मल दिखा मुझे, थोड़ा सा टेंशन था उसके सिर पे, नॉर्मल था। और 2-3 महीने बाद मुझे वो फिर से मिला तो वो नॉर्मल हो गया। तब मुझे वहाँ एक चीज़ याद आई कि टाइम हील्स एवरीथिंग, बट उस टाइम को फेस करना एक अलग चीज़ होती है, उस टाइम में सर्वाइव करना। जैसे कि अभी ये बंदा ये कह रहा है मैं स्मोक कर रहा हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ, ऐसे कोई बहुत बंदे होते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप सोच लो कैसा है, ठीक है। आज अगर तुम्हारी उम्र 20 है तो 20 साल तक तुम्हारी माँ ने तुमको बड़ा किया है, इस काबिल बनाया, सोचने काबिल, अपने पैरों पे खड़ा होने काबिल। पर आज तुम सिर्फ 20 मिनट की उस अट्रैक्शन के लिए, कोई बोल रहा हूँ हमारा रिलेशन 7-7 साल का है, तुम्हारे रिलेशन को मैटर नहीं करता। उस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रख के जो तकलीफ से, उसके बाद पेट फाड़ के जो बाहर निकाला है, उसके बाद आज अगर तुम ये बात कर रहे हो कि हमारा 7 साल का रिलेशन था और एंड ऑल, तो मैटर नहीं करता उसके सामने। वो माँ है, उसने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, उसने बहुत देखे ऐसी चीज़ें, उसके सामने ये बात कोई नहीं। तो उसके बारे में सोचो, तुम्हारे मरने के बाद कि इसी के लिए 20 साल तक तुमने बड़ा किया, ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं ना। चलो जाने दो। और एक बात बता देता हूँ,
एक लड़का जितनी एनर्जी एक लड़की को पटाने के पीछे लगाता है, उतनी एनर्जी अगर अपने काम में लगाए या फिर उसका जो ड्रीम है उसके पीछे लगाए ना, तो 50% तो वो ऑलरेडी अचीव कर लेता है सिर्फ काम से और काम की कोशिश से। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते क्लियर हो जाते हैं, उसके प्लान पर वो एग्जीक्यूट करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बट लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। बोले क्या होगा, नहीं मिलेगा ना, उससे ये कर लेता हूँ, ये लड़के पटा लेता हूँ, इसके बाद मेरा फ्यूचर तो ब्राइट होगा। फिर ऐसा फ्यूचर ब्राइट होता है, इस चूते का हुआ है कि नहीं। और इस दोस्त ने मुझे बहुत सी चीजें बताई कि उसने रीजन, इतने भद्दे रीजन दिए कि उसने कहा बोलते कि मैं ऐसा लड़का डिजर्व करता हूँ जो वेल सेटल्ड था। अब ये लौंडा गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब में है, बट इसका खुद का घर नहीं था। उसने ये बोला कि मुझे वेल सेटल्ड लड़का चाहिए, घर बना हुआ चाहिए, कार चाहिए। अरे बंदा ले लेगा ना, तो मुझे ये नहीं समझता उसने पहले क्यों नहीं देखा ये सब चीजें। जब वो इसके साथ प्यार में थी, रिलेशन जो कुछ है, तब नहीं थी, बस अभी थी। अभी सब उसके आंखें खुल गई, ऐसा क्यों? हाँ, लड़के और प्यार में पागल हो जाते हैं, चूतिया हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। एक समय में था बैगन, क्या पता नहीं, बट ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग ये चीज समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत भद्दी चीजों के पीछे दौड़ रही है। मतलब अगर अभी ये फोटो देखो, इस फोटो में जो आदमी है, इसने अपनी माँ के लिए स्वराज्य खड़ा किया था। अगर आप महाराष्ट्र के हो या भारत के किसी भी जगह से तो इनकी फोटो देखकर आपके रोंगटे खड़े होने, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ के लिए स्वराज्य खड़ा किया था, भगवा लहराया था। और आज 7 साल की रिलेशनशिप का नाम देके सुसाइड करने वाले लौंडे हैं। एक क्वाट था, कहीं तो भी पढ़ा था मैंने कि एक दौर था जब घोड़े और जवान युद्ध का एक भाग हुआ करते थे। आज दोनों के दोनों शादी में नाचते हुए नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बट ये छोटे माइंडसेट वाले लोगों को हजम नहीं होगी और समझ में नहीं आएगी। ये आएगी उनको ये समझ जो सच में अपने खुद के ऊपर वर्क करते हैं, दिन रात खुद को डेवलप करने के पीछे लगते हैं। उनको नहीं समझ में आएगी जो दिन रात लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं या फिर फालतू चीजों पे वक्त बर्बाद करते हैं। उनको तो बिल्कुल समझ भी नहीं आएगी और मेरी ये बात पसंद भी नहीं आएगी। ओके, शायद से मैं अग्रेसिव हो रहा हूँ, बट पॉइंट यही है कि का सीना उठा के चलने की कोशिश किया करो। हमारे लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिए। पार्वती पतये आज जितनी आजादी से हम घूम रहे हैं, आजादी का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहीं खड़े रह के कुछ भी स्मोकिंग करूँ, लड़कियों को छेड़ू या फिर किसी को गलत लगे या फिर लड़कियों को लगाया हम आजाद है, क्या बोलते हो, हमारे पैरों पे खड़े, हम कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कैसे बिहेव करते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कौन सी चीज को कैसे ले जाते हो। अभी लोगों ने एजुकेशन को लेकर, टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ बट सुन लो, अभी एजुकेशन को लेकर लोग, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग आते हैं कि पढ़ाई ने क्या कर लिया। पढ़ाई आदमी को वो मैच्योरिटी लेवल देती है जो सोशल मीडिया नहीं देती। सोशल मीडिया पे जो थॉट्स आते हैं, क्वार्ट्स आते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़ने के लिए भी पढ़ाई करना जरूरी है। अगर तुमको अल्फाबेटिकल से नहीं पता रहे कि तुम पढ़ोगे क्या घंटा, बहुत मैटर करते हैं ये सब चीजें। तो किसी के बोलने पर जाओ मत। और टॉपिक की बात की जाती है तो ये समझेगा नहीं समझेगा, तुम समझ जाओ कि प्यार करना है करो। अगर वो मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ रहना नहीं चाहती तो मत रहो, जबरदस्ती रहो मत। और दूसरी बात, खुद की लाइफ ऐसी जगह वेस्ट मत करो, बिल्कुल मत करो। ये सुसाइड इसके बारे में तो पिछली बार भी बोल चुका हूँ कि सुसाइड कमजोर दिल वाले तो नहीं कर सकते, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। बट इसके बारे में सोचने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना,
कि उन्होंने क्या सैक्रिफाइस, और ये मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा करते। तो एक बार सैक्रिफाइस क्या किया अपने माँ बाप ने, उसके बारे में एक बार सोच लेना, बाद में सोचना है कि मैं सुसाइड करूँ या ना करूँ। और जितना वक्त तुम एक लड़की को पटाने के लिए उसके पीछे भागते हो, जो गली में 100 चक्रा मारते हो, अगर उतना ही वक्त तुमने शान बैठकर खुद पर लगा लिया ना, तो तुम थोड़ा तो आगे निकल ही जाओगे। क्योंकि मुझे पता है तुम अगर लड़कियों के बारे में सोच रहे हो तो 100% वर्क के बारे में तो नहीं सोचोगे, है कि नहीं। अब ये समझेगा नहीं समझेगा तुम समझ जाओ। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के बोरिंग नहीं करता, बहुत समझदार लोग हैं अगर वीडियो देखने वाले होंगे तो खुद को उस काबिल बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप सर ऊंचा करके बोले कि ये हमारा बेटा है, ना कि ये हमारा बेटा है, समझे। आंसू खुशी के अच्छे लगते हैं, गम के नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, लड़कियों के लिए, लड़के को छोड़ना है तो बहुत जेन्युइन पॉइंट दो। लड़का तुम्हारे लिए करियर छोड़ के आता है, तुम करियर छोड़ के लड़के के पास नहीं जाते। तुम एक्सक्यूज देते हो कि मेरे माँ बाप ने मना किया, बट तुम हमेशा बेटर की तलाश में रहते हो, समझे। और कोई अगर बोलेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो दोस्त, लड़का सिर्फ एक ही बार मोहब्बत करता है, उसके बाद वो कभी मोहब्बत नहीं करता। उसके बाद सिर्फ वो जिससे उसने प्यार किया वो कैरेक्टर दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, लड़के अगर समझदार होंगे तो समझ जाओ दोस्त, काम पे ध्यान दो। ओके, वीडियो इस वीडियो में कुछ नहीं, यही था, मुझे आइडिया है इस चीज़ पे बनाने का। बहुत से लोगों ने मुझे बोला, बहुत लोगों ने नहीं बोला एक्चुअली, बहुत से लोग मेरे सामने इस बात पर बात करते हैं। मेरे दोस्त के एक दोस्त ने भी सुसाइड किया था। तो अगर तुम्हारे आसपास भी कोई होगा तो उसको ये वीडियो भेज दो, अगर कोई प्यार में पागल होगा तो, कि अगर तू भी कोई ऐसी चीज़ें करने की सोच रहा होगा तो एक बार देख ले, बोलना। करो, प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पोटेंशियल अपने काम में भी दो। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, फकीर नहीं, ऐसा कुछ तो भी है। तो राजकुमार ना सही, उस काबिल बनो कि उसकी लड़की का हाथ तो मांग सको। ओके, बाकी वही, आपको जो अच्छा लगे वही करो। मेरा काम था समझाना, मैं समझा दिया। ओके, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था काम की चीज़ें जो मुझे बोलना था। मेरे वीडियो में बस एक मैसेज रहता है, सिंपल मैसेज, जो मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ भी गलत लगे कमेंट करो, कमेंट नहीं करना है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि किसी ने भी मुझे मेरी प्रॉब्लम्स देखी, गलतियाँ देखी और मुझे बताई, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे टोनिंग में गलती है, टोनिंग में बहुत गलती है, और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। क्या बोलता है तो ये कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे अंदर का भी एक कैरेक्टर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।